कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान अध्याय 5 अम्ल क्षार लवण। इनके बारे में, इनके गुणों के बारे में, अम्ल क्षार लवण के बारे के और क्षारक लवण के गुणों के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। सूचक के बारे में आपको जानकारी करा दी थी मैंने। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है, उसके बारे में आपको जानकारी करा दी थी, कैसे बनाया जाता है, किससे बनता है। उसी प्रकार एक अन्य प्राकृतिक सूचक, उसका नाम है हल्दी, एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। अब ये सूचक कैसे बनाया जाता है, तो हम एक कागज लेते हैं, कागज पर हल्दी का पेस्ट बनाकर उसको लेप देते हैं। जैसे ये कागज है सफ़ेद, उस पर हल्दी का पाउडर लिया और उसमें थोड़ा पानी डाला, पेस्ट बन जाता है। उस पेस्ट को इस कागज के ऊपर लेप कर देते हैं, उस पेस्ट का। फिर थोड़ी देर सूखने देते हैं। अब ये इसका परीक्षण कैसे करते हैं कि प्राकृतिक सूचक है, तो हम छाड़ लेते हैं। इसको पट्टियों में भी काटा जा सकता है, जैसे लिटमस पत्र की काट। अब ये क्षारक, जिसे चूने का पानी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से थोड़ा सा विलयन इस हल्दी के पेस्ट पर या इसे हल्दी के सूचक जो है इसमें, इस पर डाला जाता है। इस पट्टी पर डाला जाता है, कागज की पट्टी काट ली हमने हल्दी के सूचक की। तो जैसे ही हम इस चूने के पानी को उस पर डालते हैं तो यह लाल रंग का हो जाता है। तो लाल रंग हो जाने का कारण क्या है कि क्षार इस हल्दी के रंग को लाल कर देते हैं। इस प्रकार हम हल्दी के का पेस्ट बनाकर उसे सूचक के रूप में काम में ले सकते हैं। अगला जो है दूसरा सूचक के रूप में गुड़हल के कुछ लाल रंग के होते हैं। इनका एक विलयन बनाते हैं, इस पुष्प को तोड़ लेते हैं, इनकी पंखुड़ियों को तोड़ते हैं और एक थोड़ा सा पानी बीकर में लेकर और उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के इतना गर्म करते हैं कि उसे विलयन का रंग हल्का लाल हो जाए। अब उसको ठंडा होने देते हैं। अब अम्ल और क्षारक की दो प्रक्रिया लेते हैं। दो प्रक्रिया लेते हैं, एक में अम्ल लेते हैं, दूसरे में क्षार लेते हैं। जैसे इसमें गुड़हल का जो हमने विलयन बनाया है वो हल्के लाल रंग का है। अब इसकी कुछ मात्रा अम्ल में डाल, ये अम्ल है इस परखनली में। तो जैसे ही इसमें कुछ बूंद डालें तो इस अम्ल का रंग गहरा लाल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस परखनली में अम्ल। अब इसकी कुछ बूंद इस क्षारक में डालते हैं। तो क्षारक में डालते ही इस विलयन में, इसी परखनली में जो विलयन था उसका रंग हरा हो जाता है। तो इससे हमें ये सिद्ध होता है कि गुड़हल का जो हमने सूचक बनाया था, अम्ल को गहरा लाल में बदल देता है और
क्षारक को हरे रंग में बदल देते हैं। इसके अलावा आगे है उदासीनीकरण। अगला जो बिंदु है उदासीनीकरण। ये क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में सुनिए। जब अम्ल और क्षारक की कुछ मात्रा आपस में मिला देते हैं तो लवण, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। लवण बन जाता है, जल बन जाता है और ऊर्जा निकलती है उस विलयन में से। तो इस क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं कि अम्ल और क्षार जो इनके अलग अलग गुण होते हैं वो आपस में अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं और उनकी जगह क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा और जल बन जाएगा और ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ये क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो देखिए इसको रासायनिक भाषा में अम्ल हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षारक ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिला दिया तो ये लवण बन गया सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक कहते हैं। उसके बाद जल का सूत्र होता है H2O और ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ये क्रिया उदासीनीकरण कहते हैं। इसको अगले लेसन में हम